प्रभु राम के द्वारा सबरी को बताई गई नवदा भक्ति। सनातन संवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों, सनातन ज्ञान संगम यूट्यूब चैनल में हमारे सभी सनातन प्रेमी भाई बहनों का फिर से एक बार पुनः स्वागत है। आज जो हम आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और भक्तिमयी और भक्ति की ही बारे में जो वीडियो लेकर के आए हैं, आशा ही नहीं हमें पूर्ण उम्मीद है आप सभी भाई बहनों से कि ये जो वीडियो हमारी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी और वीडियो की समाप्ति तक मेरे चैनल पर बने रहिए। अब वीडियो को पूरा देखें। आज जो हम आप सभी के समक्ष में जो वीडियो लेकर के आए हैं, हमारी वीडियो का मुख्य टाइटल है कि प्रभु राम के द्वारा सबरी को बताई गई नवदा भक्ति। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं एक बार अनुरोध करता हूं कि यदि आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन वाला जो बटन है उसको भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो चैनल पर आने वाली जो है प्रत्येक वीडियो धर्मशास्त्र से जुड़ी हुई आप सभी तक पहले ही पहुँचे। तो मित्रों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को ही प्रारंभ करते हैं। मेरे सनातन प्रेमी भाई बहनों, नवदा भक्ति क्या है और ये भक्ति क्या है? ये भक्ति मित्रों किसी संत या किसी महात्मा या किसी गुरु के माध्यम से नहीं, बल्कि भगवान प्रभु श्री राम के श्री मुख से अपने भक्त को स्वयं बताई गई है, जो आज हम वीडियो में आप सभी को बताने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि मैं आज इस जो वीडियो में आप सभी के साथ जो नवदा भक्ति की जो चर्चा करूंगा, इस नवदा भक्ति का आधार जो रामचरित हमारी मानस है, जो हमारे हिंदू धर्म की सबसे पूजनीय है। क्योंकि जब भगवान प्रभु श्री राम 14 वर्षों के वनवास के मध्य में जो माता सीता का जो है अपहरण लंकापति रावण के द्वारा कर लिया जाता है और भगवान प्रभु राम जो है माता सीता को खोजते हुए जिस समय जो भगवान प्रभु राम की जो है भक्ति में दीवानी माता सबरी जो थी, इस सबरी के पास जब पहुंचते हैं, क्योंकि मित्रों सबरी ऐसी वैसी भक्त नहीं भगवान की थी जिसने पूरा बचपन, पूरी जवानी और यहाँ तक कि वृद्धावस्था पहुँची है, लेकिन प्रभु राम के इंतज़ार में प्रतिदिन आज प्रभु का इंतज़ार करती है, मार्ग में फूलों को बिछाती है और उसके बाद भी प्रभु राम के खाने के लिए प्रतिदिन नए नए बेरों को, नए नए फल को तोड़ करके लाती है कि आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। उसको घड़ी घड़ी पल पल इंतज़ार प्रभु राम का था। वही भगवान प्रभु राम जब सबरी के पास पहुँचते हैं, तब भगवान श्री राम के ही श्रीमुख से नवदा भक्ति का उपदेश माता सबरी को दिया गया है, जो आज हम आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने जा रहा हूँ। क्योंकि मित्रों ये भक्ति जो है, इसका वैसे तो श्रीमद् भागवत में भी भक्ति का वर्णन किया गया है, लेकिन रामचरितमानस की जो चौपाई हैं, राम चौपाई के द्वारा ही आप सभी को मैं इस भक्ति का ही मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि बताया गया है, तुलसीदास महाराज जी द्वारा लिखा गया भी है कि राम कथा सुन दर कर तारी, हरि संशय बिहग उड़ावन हारी। यानी इसका अर्थ है कि राम की कथा सुंदर ताली है, जिसको सुनने और सुनाने से संशय नामक जो पक्षी जो है हमारे आपके अंदर उड़ जाता है। भगवान राम ने भक्ति को लेकर जो भी भक्तों में संशय थे, उन संशय को मिटाने के लिए खुद अपने ही मुख से जो नवदा भक्ति का वर्णन भगवान ने स्वयं आज है सबरी को बताया है। और नवदा भक्ति का मतलब 9 प्रकार की जो भक्ति होती है, इसका वर्णन सबरी के सामने किया है।
जो लोग कहते हैं भक्ति मार्ग बहुत कठिन है, हर किसी के बस की बात नहीं। बहुत से लोग आपस में वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं कि भक्ति बड़ी कठिन होती है, हर किसी के बस की बात भक्ति नहीं है। लेकिन हे मेरे सनातन प्रेमी भाई बहनों, आप जब इस नवदा भक्ति को समझेंगे तो खुद समझ जाएंगे ये उतना कठिन नहीं है जितना कठिन लोगों के द्वारा बताया गया है। और आगे खुद आप सही समझ जाएंगे इस वीडियो को देख करके मित्रों, क्योंकि भगवान का जन्म ही जन कल्याण के लिए होता है। भगवान का जन्म जन कल्याण के लिए ही इस भूतल पर होता है। बताया भी गया है कि जब जब होई अधर्म की हानि, बाढ़ी आसुर अधम अभिमानी, तब तब धरी हरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, कि जब जब भूतल पर अत्याचार होता है तब तब हमारे दीन बंधु परमात्मा परमपिता परमेश्वर का अवतार इस भूतल पर होता है। भगवान राम भी जन कल्याण हेतु नवदा भक्ति में यही नौ भक्ति का वर्णन करते हैं। कोई भी मनुष्य इन नौ भक्ति में से किसी भी एक भक्ति का भी सहारा पकड़ लेता है तो उसका कल्याण निश्चित है मेरे सनातन प्रेमी भाई बहनों। जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, नवदा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अरण्य कांड में अपनी चौपाई के माध्यम से इस नवदा भक्ति का वर्णन किस प्रकार किया है मित्रों। क्योंकि जब भगवान का जो पूजन अर्चन में जो सबरी संकोच करती है, जब भगवान राम और सबरी की मुलाकात होती है तो सबरी और जो है भगवान राम के पूजन अर्चन में संकोच करती है। क्या करती है कि मैं एक नीच अधम जाति हूँ और दूसरी तरफ मैं स्त्री भी हूँ, तो किस तरह से आपकी प्रभु में स्तुति करूँ। भगवान ये कहते हुए कि मैं तो सिर्फ भक्त का ही संबंध मानता हूँ, इस नवदा भक्ति में दे देते हैं। तब भगवान सबरी की इस वचन को सुनकर के 9 प्रकार की भक्ति सबरी को स्वयं बताते हैं। अब नवदा भक्ति को जो है चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने अरण्य कांड में लिखा है। क्या लिखा है कि नवदा भगति कहूँ तोई पाही, और सावधान सुनु धरु मन माही। कि सावधान होकर के मैं सबके सम्मुख वर्णन करता हूँ, आप सभी लोग इस भक्ति को सुने। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी ने लिखा है, पहली भक्ति क्या बताई है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यानी पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान श्री राम माँ सबरी को बताते हैं कि पहली भक्ति संतों का साथ है। यहाँ तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि सबसे बड़ी भक्ति ये 9 भक्ति में से एक प्रकार है, ऐसा नहीं है। क्योंकि संतों का साथ का मतलब यही है कि संत का साथ, उनके आदर्शों का साथ, उनके वचनों का साथ। लेकिन आजकल एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि अच्छे संत और अच्छे गुरु मिलते कहाँ हैं। याद रखिए, जिस दिन आप सच्चे मन से चाहेंगे आपके जीवन में सच्चे संत का प्रवेश निश्चित हो जाएगा। दूसरी भक्ति क्या बताई है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तुलसीदास जी नवदा भक्ति की पहली चौपाई के दूसरे भाग में लिख रहे हैं कि भगवान राम सबरी से ये कह रहे हैं कि दूसरी भक्ति क्या है, मेरी कथा में, मेरी कथा के प्रसंगों से प्रेम। ये नवदा भक्ति की दूसरी प्रकार की भक्ति है।
आप जब ये लेख पढ़ रहे हैं, जब भगवान राम की कथा का एक प्रसंग चल रहा है, आप वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे मुख से इन 9 प्रकार की भक्ति को सुन रहे हैं, ये भी एक प्रकार की भक्ति बताई है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, क्योंकि नवदा भक्ति में से एक भक्ति है। नहीं तो बहुत से लोग मतलब वीडियो को स्किप कर देते हैं, इस लेख को टाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को थोड़ा देखते हैं, देख करके और छोड़ करके चले जाते हैं। उनमें ईश्वर के प्रति भक्ति ही रोक के रखे है, भक्ति ही उनके अंदर जो है रोक कर रखे। आप जिस भी माध्यम से भगवान की कथा सुनते हैं, आप आपस में उनके गुणों की, उनकी लीलाओं की चर्चा करते हैं, वो भी एक प्रकार की भक्ति है। चौपाई के प्रथम भाग में जो संतों का साथ बताया गया है, वो भी इसलिए क्योंकि संतों के पास भागवत चर्चा के अलावा और क्या है, कुछ नहीं है। हम किसी संत से मिलेंगे जा कर के, तो हमें आपको क्या मिलेगा, भागवत चर्चा। तो एक प्रकार की भक्ति बताई है मित्रों। और ध्यान दे करके सभी मित्र सुनना। और ये भक्ति का जो तीसरा प्रकार क्या है, गुरु पद पंकज सेवा और तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति क्या है, तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। भगवान श्री राम अपने सदगुरु की सेवा को ही तीसरी भक्ति बताते हैं, और हर किसी के लिए यही है। गुरु की सेवा एक प्रकार की तीसरी ये भक्ति है। ये भक्ति उनके पूरे जीवन काल में दिखती है, चाहे गुरु विश्वामित्र की सेवा के लिए वन में ताड़का का वध हो, या फिर अहिल्या का उद्धार हो, सभी में गुरु की ही आज्ञा का पालन किया है। ये गुरु के प्रति भक्ति ही है। जनकपुर में प्रवास के दौरान भी बिना गुरु की आज्ञा के भगवान श्री राम ने कुछ नहीं किया। जब गुरु की आज्ञा मिली तभी जाकर के धनुष को उठाया और तोड़ा। गुरु चरणों की सेवा का वर्णन भी कई बार रामचरितमानस में मिलता है, प्रभु के राम के जीवन के बारे में। और चौथी भक्ति क्या है मित्रों, चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजिगान, यानी भगवान श्री राम चौथी भक्ति अपने गुणों का कपट छोड़कर गान करने को बताते हैं। चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तजिगान, यानी मेरे गुणों का वर्णन जो है, अपने अंदर का जो कपट छल जो है, संदेह है, उसको मिटा करके तब मेरा गुणगान करें। जो लोग भगवान का भजन कीर्तन को भाव के साथ कपट रहित तो होकर के गाते हैं, वो भी एक भक्ति है। यानी मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार ले बस हो गया भजन। तो जिसे तुलसीदास जी ने अपने दोहे के भाग में लिखा हुआ है कि जो लगातार सिर्फ नाम संकीर्तन करते रहते हैं, वो भी चौथी भक्ति बताई गई। ये भी एक प्रकार की भक्ति जो हमेशा भगवान का नाम गुणगान गाते रहते हैं। अब नवदा भक्ति का जो पांचवा प्रकार कौन सा, पांचवी भक्ति क्या बताई है भगवान राम ने माता सबरी को। भगवान राम जो है माता सबरी को पांचवी भक्ति बताते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, यानी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पांचवी भक्ति के बारे में भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं कि मेरे मंत्रों का जाप जो है पूर्ण विश्वास के साथ करना, ये पांचवें प्रकार की भक्ति है। वेदों में भी यही बात प्रसिद्ध है मित्रों। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ये वेदों में भी लिखा है। मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि बड़े बड़े पूजनीय संत महात्मा हमारे संत भगवान हैं, ये हमेशा मंत्रों का जाप करते रहते हैं। जो लोग भी शुद्ध चित्त के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ भगवान के किसी भी मंत्र का जाप एक निश्चित संख्या में और नियमित रूप से करते हैं, उनको हर हाल में भागवत कृपा की प्राप्ति होती है।
क्योंकि बड़े बड़े संत महात्मा हैं, जो भगवान, जो संत भगवान हैं, ये भगवान का जाप मालाएं जपते हैं। और ये छठवें प्रकार की भक्ति प्रभु राम क्या बताते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा हम विस्तार से लेकर के चलेंगे मित्रों तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं कुछ बातों को संक्षेप में ही आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये छठवें प्रकार की भक्ति बताई है भगवान प्रभु राम ने। छठ दम शील बिरति बहु करे निरत निरंतर सज्जन धरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यानी छठ दम शील बिरति बहु कर्मा। छठवीं भक्ति है इंद्रियों को बस में रखना, अच्छा स्वभाव और चरित्र, साथ ही साथ बहुत सारे कार्यों में वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के समान आचरण और व्यवहार और धर्म के मार्ग पर चलना, ये छठवीं प्रकार की भक्ति बताई है। यानी जब तक आप अपने इंद्रियों को बस में नहीं करेंगे, जब तक मेरा स्वभाव अच्छा नहीं होगा, चरित्र अच्छा नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं होंगे, तो हमारा आचरण अच्छा नहीं होगा, तो हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा, तो हम कैसे छठवें प्रकार की भक्ति कर सकते हैं। जब ये सभी चीज़ें हमारे अंदर से निकल जाएंगी, तब सभी सनातन हिंदू जो हमारे ये मान कर ये चलें कि जो भी सनातन शास्त्र कहते हैं उनके अनुसार चलना ही धर्म है। क्योंकि हमारे जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म, धर्मो हंत हंतता धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म का पालन करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है, पालन करता है। धर्म भी उनकी रक्षा करता है जो धर्म के पालन करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। और जो धर्म का हनन करते हैं, धर्मो हंत हंतता, जो धर्म का हनन करते हैं, खंडन करते हैं, तो धर्म भी उनका साथ छोड़ देता है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हम नीति का जो पूजा पाठ भजन कीर्तन, ये भी एक प्रकार की भक्ति जो धर्म का एक अंग है। शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन ढालना और उसके अनुसार चलना, ये भी एक प्रकार का धर्म है। और नवदा भक्ति का 7वां प्रकार कौन सा है, 7वीं भक्ति क्या बताते हैं भगवान प्रभु राम मैया सबरी को, कि सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। यानी सातम सम मोहि मम जग देखा, भगवान श्री राम कहते हैं कि सारे संसार को एक समान से देखना और सभी को राम में मानना और संतों को उससे भी बड़ा मानना, ये 7वें प्रकार की भक्ति है। तुलसीदास जी मानस के प्रारंभ में जब मंगलाचरण करते हैं तो क्या लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज जी, कि सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाई। यानी संसार के सभी जीव भगवान राम के ही समान ही हैं, क्योंकि ये संसार चाहे चर हो या चाहे अचर हो, सब कुछ भगवान के द्वारा ही उत्पन्न किया गया, इसलिए किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखना चाहिए। 7वीं प्रकार की भक्ति भगवान प्रभु राम स्वयं बताते हैं। और 8वीं भक्ति क्या है मित्रों, आठन्ब जथा लाभ संतोषा और सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। यानी भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं कि आपको जो कुछ भी इस जीवन में मिले उसमें संतोष करना चाहिए, सपने में भी किसी दूसरे के दोष न देखना, ये 8वें प्रकार की भी भक्ति है।
यानी जो भी भगवान के द्वारा दिया हुआ हमारे पास है वो पर्याप्त है। हमें किसी के अंदर कोई दोष नहीं देखने चाहिए, दूसरों की बुराइयों को नहीं देखना चाहिए, हमें खुद अपने अंदर की देखना चाहिए बुराइयों कि हमारे अंदर तो कोई बुराई नहीं हो। क्योंकि अगर दूसरों के अंदर सपने में भी कोई दोष ना देखना, ये 8वें प्रकार की भक्ति है। इस संसार में सभी प्राणी का सबसे बड़ा दुख का कारण जो मिल रहा है, इसमें संतोष का ना होना ही है। किसी के अंदर संतोष नहीं है। एक अंधी दौड़ है और हर कोई भागा ही जा रहा है मित्रों। अक्सर लोगों को मालूम भी नहीं होता है वे कहाँ के लिए भाग रहे हैं। ये अंधेरी दुनिया बताई है। क्या उन्हें पाना है ये भी उन्हें नहीं पता। दूसरों के अवगुणों को देखना और उस पर चर्चा करना, ये आपको धीरे धीरे भगवान से दूर ले जाकर भक्तिहीन बना देता है, भक्ति से अलग कर देता है। और नवदा भक्ति में 9वीं भक्ति क्या बताई है? भगवान प्रभु राम ने माता सबरी को 9वीं भक्ति बताई है मित्रों। क्या कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरसन दीना। भगवान श्री राम 9वीं और अंतिम भक्ति बताते हुए सबरी से कहते हैं कि हमेशा सरल स्वभाव से रहना और दूसरों के साथ छल कपट के बिना बर्ताव करना। यानी 9वां सरल सब सन छल हीना, किसी भी मम भरोस ही हर्ष दीना, यानी किसी भी अवस्था में हर्ष और दुखी ना होना, हमेशा मुख पर यानी भगवान पर भरोसा रखना, यही 9वीं भक्ति है। तो नवदा भक्ति के जो है 9 प्रकार बताने के बाद भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं कि हे सबरी, कि नभ में एकौ जिनके होई, और नारी पुरुष सचराचर कोही, सोई अति समय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। क्या कहते हैं कि नभ में एकौ जिनके होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 भक्ति में से किसी भी भक्ति जिसके पास यानी एक भी भक्ति जिसके पास होती है, वह नारी हो या पुरुष हो या जड़ चेतन कोई भी हो, वह मुझे बहुत प्रिय है। भगवान स्वयं आज माता सबरी से कहते हैं। तो मेरे प्रिय भक्तों, सनातन प्रेमी भाई बहनों, आप सभी को वीडियो को ये लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे द्वारा जो बनाई गई वीडियो है और 9 प्रकार की भक्ति जो आप तक पहुंचाई है मैंने, अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो, बोलने में अगर त्रुटि हो यानी गलती हो, तो हम उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। और हमेशा ही सभी हमारे सनातन प्रेमी भाई बहनों सनातन धर्म से हमेशा ही जुड़े रहें और भक्ति के पथ व भक्ति के मार्ग पर हमेशा ही चलते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे सभी के लिए।